देखें, दफ़ा तो आज भी लगी हुई थी 144 जो इन्होंने सेक्शन आज दिया, लेकिन उसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और ज़िले शाह की जो शहादत हुई है उसके बाद से तो अवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा और इश्ताल बढ़ गया है। 8 मार्च की बात की जाए तो 8 मार्च को एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर अनिला रियाज जिनकी गाड़ी को तशद्दुद किया गया, इंटरनेशनल मीडिया भी हम लोगों को कवरेज दे रहा है। हमारे पाकिस्तान को ये मकबूजा पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। खान साहब की टाइगर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल खान साहब जो रैली लेके जा रहे हैं इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे बताइएगा, दफ़ा 144 अगर लग जाती है तो खान साहब की टाइगर्स क्या करेंगी? देखें, दफ़ा तो आज भी लगी हुई थी 144 जो इन्होंने सेक्शन आज दिया, लेकिन उसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और इसी तरह मर्द हज़रात तो यहाँ पहले से मौजूद ही हैं। तो दफ़ा 144 हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम लोग तो निकले ही घर से सर पे कफन बांध कर हैं, तो ना हमें ये इस तरह की चीज़ों से डरा सकते हैं और ना हमारे जज्बात को ये कम कर सकते हैं। और ज़िले शाह की जो शहादत हुई है उसके बाद से तो अवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा और इश्ताल बढ़ गया है। तो हम कभी भी पीछे किसी कदम नहीं हटेंगे। हम जिस तरह से ज़िले शाह ने अपनी शहादत दी है उसके खून को रायगा नहीं जाने देंगे। 8 मार्च की बात की जाए तो 8 मार्च को एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर अनिला रियाज जिनकी गाड़ी को तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर वाटर टैंक के साथ जो हमला किया गया, अगर खुदा ना खास्ता कल ऐसी कोई नौबत आती तो आप क्या करेंगी? देखें, अभी तक तो हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हम लोग बहुत पुरसुकून तरीके से हम लोग जो हमारा जमहूरी हक़ है हम उसको इस्तेमाल करें। अगर कि इन्होंने मज़ालिम ना रोके और इन्होंने अगर ये जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ने से ये लोग बाज ना आए तो फिर ये पाकिस्तान की आवाम भी श्रीलंका वाला हाल इन लोगों का करेगी इंशाल्लाह। आप पाकिस्तानी आवाम को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे पिछले 11 माह से जिस तरह का पाकिस्तान के साथ मजाक किया गया? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी हम लोगों को कवरेज दे रहा है। हमारे पाकिस्तान को ये मकबूजा पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं और लग ही नहीं रहा कि हम लोग वाकई ही पाकिस्तान में आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। हमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद हम लोग इस PDM की ग़ुलामी में हम लोग कब 75 साल से जी रहे थे और अभी खान साहब ने जब हमें जगाया है और बेदार किया उसके बाद हमें पता चला है कि अभी तक तो हम ग़ुलाम ही हैं और ये ग़ुलामों की तरह ही हमें ट्रीट कर रही हैं। तो हमारे जितने भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वहाँ जो है जाकर आवाज़ उठाएं और वहाँ पर अपने इन जो पाकिस्तान में जो रहने वाले उनके भाई हैं, उनकी जो माएँ हैं, उनकी जो बहनें, उनके लिए आवाज़ उठाने में अपना अहम किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। इमरान खान जिंदाबाद।